आप जाओ शिव के दरवाजे पर। आप वो अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33, 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए, 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ 33 मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहां कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। कोई के यहां शांत हो गए, कोई के यहां समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। सारी जगह बहुत ध्यान से अपने अंदर एक बात को उतार कर रखिए। शिव के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, मना नहीं है। पर एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि शंकर भगवान को अगर जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, शिव अर्चना कर रहे हो, तो उसमें ना तो तुम्हारा दिखावा होना चाहिए, ना तो तुम्हारा कोई दिखावा, और ना उसमें कोई तुम्हारा झूठ, ना कोई उसमें प्रपंच हो, और ना उसमें कोई छल। छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं। अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालपुओं का वर्णन किया गया है। मैं शंकर की कथा को सुनने के लिए
कभी कभी एक अनुभव वाली बात कह देते हैं। कभी आप बहुत ऊंचे ओहदे पर हो ना, और अगर कथा में पहुंच भी रहे हो ना, और अगर मान लो कहीं जगह नहीं मिली हो, तुम किसी को ऊपर नाराज मत होना, बल्कि उनसे कहना भैया मेरे को कुर्सी और सोफा मत दो, मुझे नीचे बिठा दो। कारण उसके सामने बस एक बार में पहुंच जाऊं, बाकी की कुर्सी और सोफा दिलाना तो उसके हाथ में है, वो कौन सी कुर्सी दिला देगा। आपसे निवेदन है, केवल मैं कथा में आऊं तो मुझे एक बार उसके चरणों में ले जाकर बिठा दो, बस एक बार उसके चरण तक पहुंच। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर। राजा नल को थोड़ा सा वापिस जो सत्ता मिल गई, वापिस जो वैभव मिल गया, वापिस जो कुर्सी मिल गई, वापिस जो राज सिंहासन मिल गया, वापिस जो राज सत्ता मिल गई, तो राजा नल को थोड़ी सी अभिमतता आ गई, थोड़ा सा अहंकार। और ये अहंकार टूटता वही है जहां भगवान शंकर का भक्त होता है या शिव की स्तुति कहीं हो रही हो, ये अभिमान टूटता वही है। तुम बहुत धनपति, तुम बहुत वैभवपति, और शंकर जी के मंदिर में तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। थोड़ा खड़े रहो, अभी लोग जल चढ़ा रहे हैं, अभी लोग पूजन कर रहे हैं, थोड़ा खड़े रहो। तुम्हें शंकर के मंदिर में लाइन लगाना पड़ रही है, शिव के द्वार पर तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। तुम्हारे पास में धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। क्रोध ना करिए, उस समय पर यह विचार करिए कि मेरे बाबा मुझे थोड़ी देर रोक के रखे हैं, मतलब जरूर मेरे बाबा मुझ पर दृष्टि कर कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा रोक कर रखा है कि बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा सा ये लोग बाहर निकलेंगे तब मैं आपको अंदर भेज दूंगा, दर्शन कर बाबा को जल चढ़ा देना, थोड़ा रुको। अब उसमें हम लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो मुझे जानते नहीं हो क्या, तो मुझे पहचानते नहीं हो क्या। उस समय क्रोध नहीं आना चाहिए, उस समय ये विचार करना चाहिए बाबा ने मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करके रखा। हर किसी को बाबा दरवाजे पर खड़ा कर देता है क्या? शंकर भगवान हर किसी को दरवाजे पर खड़ा कर देंगे? भगवान नारायण के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय और विजय, जय विजय चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दरवाजे के द्वारपाल चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। पर शंकर भगवान के दरवाजे का जो द्वारपाल है, भगवान शिव कहते हैं मेरे दरवाजे का द्वारपाल मणिभद्र, वीरभद्र, इनको मैं जब खड़ा करता हूं और अगर ये कहीं चले जाते हैं तो मैं किसी और को खड़ा नहीं करता। शिव जी कहते हैं मैं उसको खड़ा करता हूं जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, उसको दरवाजे पर खड़ा कर। मंदिरों में भीड़ हो रही है, अपार भीड़ पड़ रही है, जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाना पड़ रही है, पर मंदिर के पंडित जी ने, समिति ने, कमेटी ने, लोगों ने कह दिया थोड़ा दरवाजे पर इंतजार करो, रुको जरा, शांति रखो जरा, खड़े रहो जरा, क्रोध मत करना। ये विश्वास करना, ये भरोसा करना कि मेरे बाबा ने अपनी चौखट पर, अपने दरवाजे पर क्यों खड़ा कर कर रखा है, वो मुझ पर कुछ करुणा करने वाला है, मुझको अपने दरवाजे से कुछ देने वाला है। इसीलिए तो जब दरवाजे पर अपन खड़ा किसको करते हैं, कोई मांगने आया तो तुम लोग खड़ा किसको करती है? जिसको भगाना होता है तो तुम तो तुरंत गए चल, जिसको भगाना होता है तो दरवाजे से तुम तुरंत नहीं कहती भाओ चलो यहां से जाओ, और जिसको देना होता है उसको क्या कहती, बाबा जी आती हूं जरा खड़े रहो। अंदर जाएगी, डब्बा खोलेगी, आटा लाएगी, पैसे निकालेगी, थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता? पैसे निकालने में, आटा लाने में, समय लाने में। फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर के रहे, माता जी कहाँ चली गई, भिक्षाम देई। माता जी बोलती है रुक तो जा रे, सामान तो लाऊं निकाल के, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। तो माता जी ने विचार करा अब बेचारा बुढ़ा है रे, अधिक मास का महीना चल रहा है, मेरे कपड़े रखे हैं ससुर जी के, वो भी दे देती हूँ। उसने ससुर के कपड़े भी निकाल लिए। अभी मांगा तो इसने केवल 1 कटोरी आटा था, मांगा तो इसने 1 रुपया था, पर अब देख क्या कह रही है, पैसे भी दे रही है, आटा भी दे रही है, मालपुआ भी दे रही है, 1 जोड़ कपड़े भी दे रही है। और चलते चलते उसने देखा कि छाता भी पड़ा था पुराना सा, वो भी उठाकर दे दिया। भगवान
अगर तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रखे तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा जरूर कोई बड़ी होने वाली है, इसलिए तूने मुझे खड़ा रखा है। करना दरवाजे पर खड़े होकर यह मत विचार करना कि सब अंदर चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं और मुझे दरवाजे पर खड़ा, ना 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 ना। अरे कभी कभी परीक्षा लेता है शिव, बहुत परीक्षा लेता। कभी कभी मेरा भोलेनाथ आपके अहंकार को तोड़ भी देता। शंकर भगवान का कितना बड़ा उपासक था, लंकाधिपति रावण शिव जी का इतना बड़ा उपासक था कि शंकर जी को गोदी में उठाकर लंका लेकर जा रहा था। जरा विचार करिएगा, गोदी में लेकर लंका जा रहा, कितना अभिमान तोड़ा है मेरे भोले बाबा ने, जरा देखिएगा। नहीं हुआ था और राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ, राजा अज, दशरथ जी के पिता। रावण ने विचार करा कि मैंने सब दूर की सत्ता को अपना बना लिया, केवल एक अयोध्या बची है, इसको मैं अपना बनाऊंगा। यह अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण अयोध्या के राज्य को अपना बनाना चाहता था। यह अयोध्या मेरी होना चाहिए, इंद्रलोक मेरा हो गया, देवलोक मेरा हो गया, सारा मृत्युलोक के जितने राज्य हैं सब मेरे हैं। केवल एक अयोध्या थी जो लंका के राजा रावण की नहीं थी। ये अयोध्या मेरी होना चाहिए। ये लंका के राजा रावण ने अपने मन में एक संकल्प लेकर अयोध्या को जीतने के लिए, और अयोध्या के राजा अज को, दशरथ जी के पिता राजा अज को ललकारने के लिए लंका का राजा रावण पहुंच गया अयोध्या। और अयोध्या में सब डर के मारे पीछे हट गए कि लंका का राजा रावण आया है, जिसका पूरा शासन चल रहा है, देवलोक में जिसका शासन हो गया, इंद्रलोक जिसका हो गया, सारे ग्रह जिसके अनुकूल हो गए, सबका बंधन बनाकर रखा है, वो लंका का राजा रावण अयोध्या में आया। सब भागे, रावण गया और रावण ने जाकर अयोध्या के राजा अज को ललकारने का प्रयास किया। द्वारपालों से पूछा, बताओ राजा अज कहां है? तो कहा राजा अज शंकर जी के पूजन कर रहे हैं, शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना। हां, द्वारपालों ने कहा हमारे राजा अज शिव जी के पूजन में लीन है, उनका नियम है वो शंकर भगवान को प्रतिदिन 10 पुष्प शंकर को समर्पित करते हैं। कितने पुष्प? जम के बोलिए जरा। 10 पुष्प शिव को समर्पित करते हैं। राजा अज का नियम था। ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि भगवान को हम बेलपत्री एक दे रहे हैं, एक चावल का दाना दे रहे हैं, एक दुर्वा दे रहे हैं, एक लोटा पानी दे रहे हैं, 2 लोटे पानी दे रहे हैं। सारी दुनिया के लोग हंसते हैं कि दुनिया के लोग सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो गए। और वो सियोर वाला तो ना जाने शिव पुराण बाजता कि नहीं बाजता, लोग कहते टोटका पुराण बाजता रहता है। हम उनसे कहते हैं अगर महाराज टोटका पुराण बाजता है तो फिर सुनते काहे को हो? अपने घर में टीवी है, रिमोट हाथ में है, खटका दबाओ, बंद करो ना, दूसरा महाराज जारिया को उसको पकड़ो ना। कौन ने कहा कि खोल के बैठो? टीवी तुम्हारी, रिमोट तुम्हारा, घर तुम्हारा, तुरंत चेंज। सियोर वाला महाराज एक एक
पुराण में से एक एक चीज निकालते आपके सम्मुख में रखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 10 पुष्प राजा अज जो शंकर भगवान को देते थे, वो 10 पुष्प चढ़ाने का फल क्या हुआ कि जिस दिन राजा अज को लगा कि मेरे घर में औलाद नहीं है, तब राजा अज विचार में पड़ गए और शंकर जी की आराधना करने लगे। तो एक एक रथ शंकर के शिवलिंग के पास में से निकलकर बाहर आने लगे। जब 9 रथ निकलकर बैकुंठ चले गए, तब 10वां रथ निकलकर बाहर आया और उस रथ पर एक बच्चा रो रहा था, वो दशरथ कहलाया। वो 10 पुष्प का फल दशरथ के रूप में मिल गया था राजा अज को। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मिर्ची चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कह देते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के 11 दाने ले लो कि 21 दाने ले लो। ये एक एक चीज का वर्णन कहां से है? ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल ये हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ, वो राजा अज को प्राप्त हुआ। अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11 संतान हुई, 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो, आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो, आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मूंग का ऐसा दाना चढ़ाना। ये आपको कुछ ना कुछ तो प्रदान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, ललकारने के लिए राजा अज को, अयोध्या के राजा अज को ललकारने के लिए आवाज लगाई। द्वारपालों ने कहा वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं, शिव की पूजन कर रहे हैं। हाँ, रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है। इसमें ऐसी राजा अज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल बांका नहीं हो पा रहा। कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है कि दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर उठा रखा है। कुछ तो है तुम्हारे साथ में, कुछ तो है। तो कई लोग कह देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए। समझो क्यों बच गए? जरूर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। सारी दुनिया पांव पकड़कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, पर कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। वो बल राजा रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से मुझे देखना है कि आज अयोध्या का राजा आज कौन सी पूजन कर रहा है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? राजा अज के पूजन कक्ष में मुझे लेकर चलो। द्वारपाल राजा अज जिस जगह पर शंकर जी को 10 पुष्प समर्पित करते थे उस जगह पर लेकर रावण को खड़ा कर दिया। रावण देख रहे थे, राजा अज ने त्रिपुंड लगा रखा है, 12 तिलक कर रखे हैं, एक एक पुष्प राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा था। कभी गौरा रानी की जगह पर, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी षडानंद कार्तिकेय जी की जगह पर, कभी उस
जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे राजा अज। अब राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा अज ने तुरंत हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण ने विचार करा हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है, ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया, इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में रावण लंकाधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है, पर राजा अज ने वो जल तो पीछे पटक दिया, हाथ में लेकर पीछे छोड़ दिया। बनता है अज जिसको पूजन करना तक नहीं आता, जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटक दिया। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसी पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते, वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई और हंसी आते से ही राजा अज का ध्यान रावण पर चले गया। लंका का राजा रावण आज खड़े होकर बोले, आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या में कैसे आना हुआ। रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था, पर हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुम तो ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि पानी को तुमने पीछे फेंक दिया। ये तुमने करा क्या। इतने में राजा अज ने कहा, मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका, मैं जब पूजन कर रहा था 9वें नंबर का पुष्प मैंने समर्पित करा था और मेरे कानों में गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई देने लगी। 30 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला था। गाय ने मुझे पुकारा, नगर का राजा संभालो, राजन संभालो, गाय रंभाई, मैंने जल उठाकर पीछे फेंक दिया। रावण कहने लगा, तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या। राजा अज ने कहा, वो जल शेर को मार दिया होगा, गाय को बचा लिया होगा। रावण कहता है, पानी से शेर मरता है, पानी से शेर मरता है। राजा अज ने कहा, मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई साधारण नहीं है। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा और वन में जाकर क्या देखता है, एक गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए और रावण तुरंत वापिस राजा अज के पास आया कि ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए, ये जल था कौन सा। तब बाबा राजा अज ने कहा, ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ता है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा कर लेता है। एक एक रथ नौ रथ पूरे हुए, 10वां रथ आया, इसलिए नाम क्या पड़ा, जम के बोलो जरा, दशरथ। साधारण है क्या दशरथ जी का चरित्र, शिव की भक्ति से मिला।
कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब, इसका पुण्य कब मिलेगा? हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा? इसका पुण्य कब मिलता है? राजा आज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा आज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या? वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। राजा रावण भी हंसा था राजा अच को देखकर जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या? ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या? ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता है। ये निश्चितता है, उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना। हमारा क्या जाएगा? ये कथाबाची लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा? यहां कथाबाची, फिर तिल्दा नेवरा चले जाएंगे। 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में, छत्तीसगढ़ में कथा हो जाएगी, वहां पहुंच जाएंगे। वहां कथा पूरी होगी, दतिया पहुंच जाएंगे, दतिया पूरी होगी, फिर वापिस राजगढ़ के क्रम में पहुंच। ये सब कथाओं का क्रम चलता रहेगा। पर आपके भीतर अगर विश्वास जागृत हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि 1 लोटे जल का महत्व क्या है, घर के बच्चे के हाथ में 1 लोटा पकड़ाओ और उससे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा 1 लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता है। कहा लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना ठाठ मत दिखाना, कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर्जा, उसी का नाम कर्जा, जो कर कर के चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर कर के जमा हो जाओ। क्या मतलब लेने से? भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से कहना, भोलेनाथ से कहना, एक महादेव हैं, आपके उत्तर प्रदेश में एक महादेव है, श्री कल्याणेश्वर महादेव। आपके उत्तर प्रदेश में कभी मौका लगे तो एक बार दर्शन करना। शायद जालौन जिला में पड़ना चाहिए, शायद दिल्ली से 80 किलोमीटर दूरी पर पड़ते हो। पर दिल्ली से 80 किलोमीटर, जहां पर राजा नल और दमयंती जब वापिस सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, एक बार घूमते घूमते जंगल में चले गए और जंगल में गए
तो इनका नियम था शिव जी को जल चढ़ाने का। ये लोटा भर के जल लाए और शंकर भगवान पे चढ़ाया तो वो जल इनको दिखा नहीं। इनको गुस्सा आ गया, आचमन करना था, जल कहां चले गया। क्रोध में आकर कह दिया, ऐसा क्या शिवलिंग जिस पे जल चढ़ा और जल ना दिखे? मेरा पानी क्या कम था? हजारों घड़े गंगा का जल लाया जाए और शंकर भगवान पर चढ़ाया जाए। अब शिव जी ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी राजा नल और दमयंती की। ऐसी परीक्षा ली, हजारों घड़े जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाए गए, पर एक बूंद जल शंकर के शिवलिंग पर नहीं दिखा। आज भी वो कल्याणेश्वर महादेव पर तुम हजारों क्या टैंकरों से जल चढ़ा दो तो भी एक बूंद जल कल्याणेश्वर के ऊपर नजर नहीं आता। आज भी वो शिवलिंग उत्तर प्रदेश में विराजमान है। जरा नेट पे सर्च करिए होगा, हापुड़, हाँ हापुड़ जिला में। चलते चाहिए। अच्छा लगा आप लोगों से मिल के हो, कम से कम आदि कथा तो आप सॉल्व कर दिए हैं हमारी हो। यही शिव कृपा। कभी मौका मिले तो अवश्य जाइएगा। हजारों लीटर जल उन पे चढ़ा के देख लेना, कुंटलों से जल चढ़ा कर देख लेना। जितना दूध बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना दही बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना शहद बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना घी बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना। एक बूंद घी शहद कुछ भी उस शिवलिंग पर नहीं दिखता। सारा की सारा देवादिदेव महादेव का इतना बड़ा शिवलिंग है, उसमें सब समा जाता है। एक बूंद पानी नजर नहीं आता, सब उसके अंदर उतर जाता है। वो कल्याणेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर। यूपी में अयोध्या, यूपी में है मथुरा, यूपी में है काशी, यूपी में गंगा, यूपी में है यमुना, यूपी में आनंद है। अब आगे नहीं बोलूंगा और इसलिए बोलूं नहीं तो अच्छा है। राम जी कथा का आनंद ले सो तो आनंद, सब कुछ यही है। यूपी में काशी, यूपी में अयोध्या, यूपी में गंगा, यूपी में यमुना, और कथा कह रही है कल्याणेश्वर महादेव भी यूपी में ही कृपा है महाराज, और उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में, हृदय के साथ भाव से, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बड़े आनंद के साथ में, हृदय के साथ में। कई प्रसंग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिन प्रसंगों में हम श्रवण करते हैं कि शंकर जी परीक्षा लेते हैं। सती मैया की भी परीक्षा ही थी। सती माता जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है, शिव जी की धर्म पत्नी है, वो कुंभज बाबा के यहाँ पर पहुंच गई और वहां देखा जाए तो एक धैर्य की परीक्षा होती है। और ये परीक्षा कोई साधारण नहीं होती है, ये परीक्षा शिव ही लेते हैं। भगवान ओगरदानी, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। और जब शिव जी ने परीक्षा लेना प्रारंभ करा, जब भगवान शंकर ने परीक्षा ली है माता सती की, तब केवल शिव सती की परीक्षा नहीं ले रहे हैं, माता सती भी सीता जी का रूप बनकर नारायण की, भगवान राम की परीक्षा लेती।
और जब समय आया देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिवजी महाराज ने सती मैया से पूछ लिया था कि ये तुमने जो परीक्षा ली, क्या तुमने परीक्षा ली है? तब उन्होंने मना कर दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और कोई परीक्षा में ले भी नहीं। कि कोई कोई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचकर हमें सुख का अनुभव होता है। शंभु, कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें सुख का अनुभव होता है। और कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचने के बाद, जहां पर हम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपने भीतर के इस मन को कछोटा जाता। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना नहीं हुआ होगा। कितने लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना? हाँ, रखिए। अब एक बात बताओ, आपको कोरोना नहीं हुआ, उसके बाद भी वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? लगवाया ना? क्यों लगवाया? कि मान लो वैक्सीन अगर लगवा लेंगे तो ये कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं होगा। कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं है। अब तुम्हें कोरोना हुआ ही नहीं था, तुमने फिर भी वैक्सीन लगवाई। चेचक हुआ नहीं, फिर भी चेचक का टीका लगवाया। पैरालिसिस नहीं हुआ, फिर भी पोलियो की 2 बूंद दवा पी। क्यों? किस लिए? कि अगर हमने आज अगर वैक्सीन लगवा लिया तो हमको आगे चलकर कभी भी अगर कोरोना का लक्षण आता भी है तो हम बच सकते। पोलियो की 2 बूंद इसलिए पी कि कभी जिंदगी में अगर ये लक्षण आता भी है तो पोलियो की दवाई से वो ठीक हो जाए। शिवजी नहीं पहुंचे पर सती मैया गला पकड़ रहा है। बाबा, सती मैया पहुंच गई उस यज्ञ में। सती मैया उस यज्ञ में पहुंच गई। और माता सती जब यज्ञ के उस क्रम में पहुंची हैं तो सती मैया ने देखा कि सबका स्थान है पर मेरे पति का कोई स्थान नहीं। कोई स्थान मेरे पति का नहीं है। जानकर सती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और सती मैया उस क्रोध में जब आई तो सती माता ने अपने शरीर का त्याग यज्ञ कुंड के अंदर कर दिया। यज्ञ कुंड के अंदर सती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर उनका यज्ञ कुंड के अंदर छूट गया। सती मैया का जो शरीर यज्ञ कुंड के अंदर, जो सती माता का जो शरीर छूटा, सती मैया का जो शरीर यज्ञ कुंड के अंदर छूट जाता है, तब सती मैया अपने शरीर को त्याग तो देती है, देवादिदेव महादेव को क्रोध आ जाता है।
और शिव जी को जब क्रोध आया, भगवान देवादिदेव महादेव को जब क्रोध आया, भगवान शंकर को जब क्रोध आया, अपने शरीर को त्याग दिए हैं। सती मैया अपने शरीर का त्याग कर दिए हैं। शंकर भगवान को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न करा और जिसने पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। पूरी यज्ञशाला। दक्ष प्रजापति का शीश भी कट गया, दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। अब एक विचार जरा अपने भीतर लाइएगा, थोड़ा सोचिएगा। उन्हीं पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भगवान श्री राजा महाराजा श्री गोविंद देव भगवान की पवित्र पावन कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा से जयपुर राजस्थान की इस पवित्र धरा से जो कथा लाखों लाखों शिव भक्तों की साक्षी में चल रही है, इस कथा के मूलतः स्वरूप में ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा को लिया गया। एक नारी का जीवन क्या होना चाहिए, एक स्त्री का जीवन क्या होना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं, हम किन किन कर्तव्यों का पालन करें, किन किन कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक हों और किन किन कर्तव्यों के प्रति हमारी दृढ़ता हो। ये ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान से कह रही। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। कल कोई बता रहा था कि 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में शिव भक्त ही शिव भक्त चारों तरफ नजर आ रहे हैं। ये शिव का मात्र एक अंश अगर उतार लो तो शायद हमारे जीवन की सारी दुविधा, सारा दुख और सारी तकलीफें एक क्षण में समाप्त हो जाए। एक क्षण। यदि हम भगवान शंकर के विरल भक्ति को मात्र एक क्षण की भी भक्ति अगर हमारे जीवन में उतार लें तो हमारी दुविधाएं, हमारे दुख, हमारी तकलीफें समाप्त हो। हम भगवान की शरण कब लेते हैं, हम शिव की शरण कब लेते हैं? थोड़ा सा जब हमारे जीवन में बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारा कष्ट आ जाता है। एक्सीडेंट हो गया, तब किसी ब्राह्मण देवता ने कहा कि महामृत्युंजय के पाठ करा, शिव की शरण में भेजा। कर्जा हो गया, किसी ब्राह्मण देवता ने कहा कि पीपल के नीचे जाकर दीप लगाओ। बहुत तकलीफें जब बढ़ गईं, बहुत दुख जब बढ़ गया, तब फिर भेजा कि जाकर
शंकर के मंदिर में दही चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ। हमारा बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, आया बुढ़ापा, तब हमको उस ईश्वर की याद आ गई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल। तो गाय ने भी सोचा गली सड़ी रोटी मुझको दी। बचपन अच्छा था, भगवान को देना था। जवानी अच्छी थी, परमात्मा को देना थी। हमने कभी भी इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा दुकान छोड़ो, तुम तुम्हारा घर छोड़ो, तुम तुम्हारा परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती, क्योंकि शंकर भगवान कभी अपना घर नहीं छोड़े। तो हम तुमको क्यों कहें कि घर छोड़ कर जाओ? शिव जी ने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो हम तुमको क्यों कहें कि पत्नी को छोड़कर गंगा जी में जाकर बैठ जाए? शिव जी ने अपने बच्चे नहीं छोड़े, तो हम क्यों आपसे कहेंगे कि अपना बुढ़ापे में अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाओ? क्यों कहेंगे? शिव जी का परिवार ये कहता है कि अपने नजदीक में अपनी पत्नी को भी रखो, अपने नजदीक में अपने बच्चों को भी रखो, अपने नजदीक में अपने परिवार को भी रखो, और उन सबको रखकर भी अपनी साधना में तल्लीन रहो, अपनी भक्ति में तल्लीन रहो। इसमें भेद नहीं होना चाहिए। तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीओर वाला महाराज मना करा, हम तो हमारा घर नहीं छोड़े। कोई कहे तुम अपना व्यापार छोड़ दो, बहुत व्यापार करो, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना व्यापार करो, भगवान तुमको इतनी कृपा कर दे कि तुम्हें रात दिन कमाने से फुर्सत ही ना मिले। मना नहीं। तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना तुम व्यापार करो, मना नहीं। अच्छा कमाओ, पर तुम्हारी कमाई के साथ में एक बात का और याद रखना कि वो कमाई का कम से कम 100 रुपए में से 10 रुपए ऐसे कमाना कि वो 10 रुपए आप अपने खुद के ऊपर, हम दान की नहीं कहेंगे कि तुम अपना, कई लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का इतना अंश बाहर निकाल कर दान करो, ये करो वो करो। हम तो नहीं कहते कि तुम अपनी कमाई का इतना अंश निकाल के दान करो। हम तो ये कहते तुम्हारी कमाई का इतना अंश निकाल के अपने खुद के ऊपर खर्च करो। सास ने अपनी रकम खुद के लिए नहीं बनवाई, सास ने जो भी हार बनवाया, जो भी पाटली बनवाई, ये सोच के बनवाई कि मेरी बहू के चढ़ावे में चढ़ा दूंगा। सास ने साड़ी ली तो ये सोच कर ली मैं मेरी बेटी को दे दूंगा। एक माँ ने अपना जो भी सामग्री ली वो अपनी बहू और बेटी के लिए सोच कर ली। एक पिता ने जो भी बनाया वो अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए बनाया। आपने अपने लिए क्या करा? खूब कमाओ। दुनिया के महाराज आपसे कहेंगे कि अपनी कमाई का इतना अंश दान करो, परंतु हम आपसे कहते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम एक अंश निकालो और वो अपने खुद के ऊपर खर्च करो, स्वयं। इसीलिए थोड़ा सीओर वाला महाराज लोगों को थोड़ा खटकता है। उसके खटकने का कारण ये क्योंकि वो सीख ऐसी देता है। अब लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का एक अंश निकाल कर दान करना, और हम कहते हैं कि अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग निकाल कर अपने ऊपर खर्च करना। हम कमाई में इतने डूब जाते हैं, हम काम में इतने डूब जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। नौकर 12 बजे 1 बजे जाएगा, बिल्कुल घड़ी देखेगा नौकर, बिल्कुल घड़ी, मतलब 1 बज गई सेठ जी मैं तो ये चल। झाड़ू वाली, बर्तन वाली बिल्कुल समय देखकर आती है और समय देखकर जाती है। और दुनिया के तुम ऐसे नौकर हो गए कि तुमको दुकान पर टिफिन रखा है और खाने की फुर्सत नहीं है, कमाने में लगे हुए हो। एक भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे से भीख मांगता है ना, तो तुम्हारे सामने दरवाजे पर खड़े होकर ठेले वाले से केले खरीद कर तुम्हारे सामने केला छीलकर भिखारी भी खाता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मुझे कमाना है तो मुझे शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा। आप और संसार के मनुष्य ऐसे होते चले जा रहे हैं कि वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे। कमाना है, कमाना है,
कई बुजुर्ग माताएं दिन भर लगी रहती, मेरी बेटी की शादी में मायरा भरना है, मेरी बेटी की शादी करना है, फिर मायरा भरना है, बहू आने वाली है, पोता आने वाला है, पोती आने वाली है, नाती आने वाला है, पंती आने वाला है, सबकी तैयारी कर ली, तूने अपने लिए क्या कर? स्वयं के लिए क्या करें? शिव महापुराण की कथा सबसे पहले कहती है अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर पहले उसको देखो। और फिर निवेदन करूंगा, अगर दान करना है ना आपको, तो उसके लिए भी शिव महापुराण ने कहा। कहाँ करना दान? पहले अपने घर के अंदर देखो कि अपना घर का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। घर का व्यक्ति अगर सुखी है तो फिर अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है। परिवार में सब सुखी हैं तो फिर अपने पड़ोस में देखो, पड़ोस में कोई दुखी तो नहीं है। पड़ोसी अगर सुखी है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है। कॉलोनी में देखने के बाद फिर अपने वार्ड में देखो कोई दुखी तो नहीं है। फिर अपने प्रदेश में देखो, अपने जिले में देखो कोई दुखी तो नहीं। फिर भारत में देखो कोई दुखी तो नहीं है। सबसे पहले अगर अपना कोई दुखी है तो थोड़ा सा सहयोग, अपने कोई रिश्तेदार का बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, और भगवान ने अगर आपको थोड़ा सा धन दिया है और उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो आप कहीं दान मत करो। सबसे पहले उस पहचान वाले के बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाओ। उस बच्चे को एजुकेशन दिलाइए। आप कहीं दान नहीं दे सकते। आपका कोई रिश्तेदार बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, उसके पास इंजेक्शन का, दवाई का, डॉक्टर को दिखाने का पैसा नहीं है। अपने को अगर भगवान ने दिया है तो थोड़ा सा उसकी औषधि में लगा, थोड़ा सा। सर्वे भवन्तु सुखी। थोड़ा कहते हैं लोग कि सियोर वाला महाराज थोड़ा उल्टा चलता है। ठीक है, गाली देती रहेगी दुनिया, अपशब्द कहती रहेगी, और अपनी एक लाइन अपन हमेशा अगर आपको बोलते हैं तो अपने ऊपर भी अमल करते हैं। क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन बस्ती। दुनिया कितना भी बखाड़ा करे, कोई कहे महाराज ने ऐसा बोल दिया, कोई के महाराज ने वैसा बोल दिया, कोई के ऐसा हो गया, कोई के वैसा हो गया। अपन तो ऐसे जोरदार जूड़ा मुड़ा बांध के और धागे से ऐसा ऐसा करवा करवा के पेंटिंग कर सोच क्या कर। हम तो बाबा के भरोसे आश्रित होकर, समर्पित होकर। कुछ बनाया है ना तुमने, कुछ तैयार करा है तुमने, कुछ बनाया है तो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वयं। एक बार हम लोग महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे, शहादा की बात है। शहादा में कथा चल रही थी, और हम जब शहादा में कथा कर कर जजमान के यहाँ से किसी अन्य जगह पर कहीं जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा, और महाराज मजे में हो, और महाराज मजे में हो। हमने कहा हम आनंद में। हमने कहा हाँ हम आनंद में, ये सादा की बात है। उसने आवाज लगा कर कहा, और महाराज मजे में हो। हमने कहा हाँ हम आनंद में। उसने कहा महाराज जी मजे में और आनंद में कोई अंतर होता है क्या? हमने कहा बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसके पास पैसा होता है वो मजे में रहता है, और जिसके पास शिव रहता है वो आनंद में रहता है। मजे में रहने के लिए धन चाहिए,
और आनंद में रहने के लिए शिव चाहिए। शंकर होगा तो आप रूखी रोटी में भी आनंद कर लोगे, शिव करीब में होगा तो दुख में भी सुख नजर आएगा। और अगर मजे में हो तो डल्लभ के गद्दे पर सोकर भी नींद चली जाएगी। मजे में हो तो रात को सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ेगी। मजे में हो तो रोज दवाई लेकर सोना पड़ेगा। पर आनंद में होगे तो दवाई का चक्कर नहीं, दुआ का चक्कर रहेगा, वो शिव का चक्कर। उसने कहा महाराज मजे में हो, हमने कहा आनंद में। तो अंतर क्या है दोनों में? मजे में और आनंद में जमीन और आसमान का अंतर है। जिसके पास धन है वो मजे में, और जिसके पास शिव है वो आनंद। यहां आनंद ही तो है। जरा बाहर जाकर एक नजारा देखिएगा, रोडों के किनारे पर, रोड पर लोग खड़े हुए हैं, धूप में लोग जमीन पर बैठे हैं। जो धूप में डामर पिघल जाता है उस धूप में लोग बैठे हैं अपना दरी बिछाकर। अब इसको क्या कहोगे? मजे में कहोगे कि आनंद में कहोगे? आनंद में कहोगे, क्योंकि मजे चाहिए होते तो लोग ये धूप में बैठने नहीं आते। आनंद है उनके अंदर, इसलिए वो शिव की भक्ति में जहां मर्द पड़ रहा वहां बैठ। भीड़ में नहीं आता है, वो डनलप के गद्दे पर रहता है। मजे वाला व्यक्ति एसी का रूम नहीं छोड़ता है। मजे वाला व्यक्ति अपनी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं छोड़ता। मजे वाला व्यक्ति अपना घर और सोफा सेट छोड़कर नहीं आता। जिसके दिल में शंकर आकर बैठ जाता है, जो आनंद में डूबना चाहता है, वही इतनी गर्मी में भरचक भीड़ में पहुंचकर भी आनंद लेता है। और तो भी इनके चेहरे पर सल नहीं मिलेगा। ये पेड़ के नीचे भी बैठे हैं तो इनके चेहरे पर सल नहीं है। इनको सियोर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है। इनको सियोर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है, ये अभी तक मिले भी नहीं है। और जहां बैठे हैं तो भी इनके चेहरे पर वही प्रसन्नता मिलेगी जैसे एक प्यासे को कुएं का पानी मिल जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, और एक प्यासे शंकर के भक्त को शिव पुराण मिल जाती है तो वो तृप्त हो जाता है। आडंबर से दूर हो जाना, शिव को पाना। ब्रह्मा जी ने शिव जी पर शंका कर गलती कर दी थी, और केवल ब्रह्मा जी की शंका नहीं थी, शंका बहुत सारों की होती है जो शिव पर करा करते हैं, जो समझते ही नहीं है शंकर को। जो शिव को पहचान ही नहीं पाते हैं। क्या रखा है एक लोटा जल में? क्या रखा है एक लोटा जल में? लोटा 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 चिल्लाते रहते हो गुरुजी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अरे भाई, ये इतने पत्र जो भरे पड़े हैं हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं भाई। 4-5 पत्र कुल टोटल पढ़ने में आते हैं, और बाकी के पत्र सब यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं। क्या रखा है शिव का थान? हमसे मत पूछो, राम जी से जाकर पूछो शिव नाम में है क्या। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा? हमसे मत पूछो, पांडवों से जाकर पूछो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा है? भगवान कृष्ण से जाकर पूछो, जिनकी 16,108 रानियां थी। क्या है एक लोटा जल में? 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के घर में संतान नहीं हुई। गर्गाचार्य बाबा जी को बुलाकर पूछा कि औलाद कैसे होगी? कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर का अभिषेक करो। सती की पुत्री है सती मैया। दक्ष प्रजापति की बेटी है माता सती, और दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती हैं। जब दक्ष प्रजापति की बेटी होकर, इतने विद्वान की बेटी होने के बाद में, इतने सत्ताधारी की पुत्री होने के बाद में, इतने वैभवपति की बेटी होने के बाद में, जरा विचार करिए, उन्हीं के घर में, उन्हीं के यज्ञ में बेटी अपने शरीर को छोड़ रही है। उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर के यज्ञ में बेटी अपने शरीर का त्याग कर रही है। बेटी अपने शरीर को छोड़ रही है। कारण केवल एक,
में झूठ, शिव के सम्मुख में प्रपंच, शंकर भगवान के सम्मुख में झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी से थोड़ा सा भी संग शंकर भगवान का कर लेता है, थोड़ा भी संग शिव का कर लेता है, उसको एक ना एक दिन पछतावा करना ही पड़ता है।